पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की लड़कियां और इनकी खसूसियात। आज का सेशन इनके नाम करेंगे। देखिए, एक होती है ना हार, एक होती है बुरी हार, एक होती है इबरतनाक हार। आप पहला मैच हारे, आप दूसरा हारे, आप बांग्लादेश से तीसरा भी हारे और फिर ऑस्ट्रेलिया के जो कि आपका हारना कंफर्म था, आप उनसे वो कहते हैं ना पेला रख रख के पेला, वो वाला ऑस्ट्रेलिया ने इनको मारा यार। इतने बुरे तरीके से इनकी हार हुई है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एम्बैरसिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तानी वुमेन्स ने करके दिखाई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता था इंडिया से भी हारेंगी, ऑस्ट्रेलिया से भी हारेंगी। ये भी पता था कि बांग्लादेश से जीत जाएंगे, नीदरलैंड से जीत जाएंगे और अफ्रीका का थोड़ा डू एंड डाई होगा, या मतलब कि ना 50-50 होगा। लेकिन भाई ये नीदरलैंड से भी हारने चाहिए, ये उनसे भी हारे। आप ये अंदाजा लगाएं कि आलिया रियाज और इरम जावेद को एक्सपीरियंस प्लेयर कह के ये लोग पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर लेकर आए हुए हैं, और वो करती क्या है। ऐसे एक्सपीरियंस का हमने अचार डालना जब वो परफॉर्मेंस ही नहीं करके दिखाती। आलिया रियाज ने कब पाकिस्तान को मैच जितवाया था मुझे याद नहीं आता, जनवन मुझे याद नहीं आता। और क्यों टीम के अंदर है, खाली आलिया रियाज नहीं, बाकी सब भी। और अभी होना बताऊं क्या है? होना ये है कि पाकिस्तान जब ये सारे मैचेस हार जाएगी, बाहर तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट सारे हार गए, नीदरलैंड से जीते भी तो हार ही कंसिडर की जाएगी। अब इन्होंने एक बहानेबाजी चलेंगी, एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर कोच भी शामिल होगा, वो डालेगा प्लेयर्स का बिहेवियर सही नहीं था, प्लान के ऊपर वर्किंग नहीं की, फला फला फला, जो कि हर बार होता है। फिर जो होंगी ना टीम की प्लेयर्स, वो कहेंगी कोचिंग स्टाफ ने हमारे साथ सही बिहेव नहीं किया, फला फला फला। फिर उसके बाद क्या होगा, एक खबर आएगी पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के अंदर ग्रुपिंग होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की बुरी परफॉर्मेंस है। कुछ लड़कियों ने मिलकर साजिश वगैरह की। ये घिसी पीटी कहानियों के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी मूवीज पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बन चुकी हुई हैं। इस दफा आओ तो कोई नया तरीका लेकर आना, इस तरीके के साथ आना। ऑलरेडी बहुत कहानियां हम सुन चुके हुए हैं इसके ऊपर। पॉइंट ये है कि ये टीम कल भी बुरी थी, आज भी बुरी, और इसमें बुरे रहना जब तक आपको प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं करना। मैं आपको तरीके बताता हूँ। पहले तो आप मेरिट पर सिलेक्शन करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की, वो है इनका डाइट प्लान। देखिए, आप एक स्पोर्ट्स के अंदर हैं, स्मृति मंधाना के मसल्स हैं। वो कहती है कि ना एक दिन ना लोगों ने मुझे ना मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारे मसल्स हैं, तो कहती है कि मेरे क्यों ना मसल हो, मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मेरे लिए जरूरी है। पाकिस्तानी वुमेन्स को डाइट प्लान अपना सही करना पड़ना है, वो खुराकें लेनी पड़नी है जो मसल्स बनाए। आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने छक्के मारने, आपने चौके मारने, आपको फिटनेस मेंटेन करनी है। ऑस्ट्रेलियंस को देखें, अफ्रीकन्स को देखें, ये चीजें जरूरी हैं। फिर उसके बाद आपको जिसको कहते हैं ना एक पूरे प्लान के साथ चलना है, 1 साल नहीं 2-3 साल के प्लान के साथ, और वर्किंग करनी है उसके ऊपर। अभी पीसीबी पैसा लगा रहा है, अन्य वाला लगा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। यही तो बात है वलीद भाई, आपने जो एंड पे बात की ना, पीसीबी पैसा लगा रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये जो लगा रहा है ना पैसे, उसको चाहिए कि यार रिजल्ट निकालना कैसे है। अब आपने पकड़ के वहाब रियाज को उनका कोच बनाया हुआ है, और जिस तरीके से वहाब रियाज की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, उससे बदतर परफॉर्मेंस है विमेन के साथ। ठीक है, विमेन की जो हमने जो देखा है ना, वो कभी परफॉर्मेंस आई नहीं है, हमने कभी भी जीतते नहीं देखा। अनटिल अनलेस जिम्बाब्वे आ गई, पाकिस्तान उनको 3-0 मार दिया, और ये कर दिया वो कर दिया, एक आधी प्लेयर ने सेंचुरी मार दी। और देखो, जब एक प्लेयर को पता है कि यार मुझे मैच के पूरे पैसे मिलने हैं, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं। आपने आलिया रियाज और इरम की बात की, एक और लड़की है जिसको मैं बहुत ऐसे देखा हूँ, मुनीबा। वो जो ओपनिंग बैट्स जो है ना इनकी बैट्स पर्सन है, कि भाई वो अच्छा खेलती है, ठीक है, मैंने देखा है वो अच्छा खेलती है, लेकिन कभी मैच नहीं जितवाया उसने। और जिस तरीके से इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं कि भाई साहब ये होटल में जाके तस्वीरें और ये वो सब, ये वही हाल हो रहा है जो पाकिस्तान टीम का 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था कि सरफराज को कितना क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था उसकी फिजिक पे, उसके जो है ना अच्छा खासा विद फैमिली उसको जो है ना, हालांकि उसमें पाकिस्तान मैचेस भी जीता था, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड कप से बाहर। ये विमेंस के साथ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सही एक बात बताऊँ वलीद में, इनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आधे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की वुमेन टीम भी है।
ठीक है। तो इसके बावजूद अगर पीसीबी इसके बावजूद पैसा लगा रहा है उनके ऊपर, तो ये पीसीबी को सोचना चाहिए वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पहले ये जुनेर खान इनका टीम था, सुना है मैंने देखा तो नहीं है ऑब्वियसली। हम जुनेद खान भी थे, वसीम जुनेद खान भी थे, वसीम जुनेद खान की कोचिंग में बिट बेटर जो है ना थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई थी, लेकिन पकड़ के उनको बैट कर दिया और फिर उसके बाद ये द लेजेंड वहाब रियाज को ले आए और एंजॉय हो रहा है जी। इंग्लैंड का टूर हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने प्रमोशन किया वर्ल्ड कप की कि हर में जो फातिमा सना है वो हर एड में भी मैंने देखा है कि वर्ल्ड कप के एड में भी थी, इसके अलावा मीम्स में भी आ रही हैं और इन्जॉय हो रहा है। देखो पैसे उनको फिर भी मिलने हैं, चाहे हारें चाहे जीतें, और लोगों को कोई शौक़ नहीं है इनको देखने का। देखिए बात यही है कि आपने जो पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई और पाकिस्तान का नाम आगे लिखा हुआ है उसका एक मरतबा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके आगे कहते हैं कि कोशिश भी नहीं नजर आई इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो ठीक है, सवाए एक साउथ अफ्रीका वाले मैच में, उसमें भी आप जल्दी आउट हो गए तो आपको एफर्ट मारनी पड़ी, लेकिन ओवरऑल जो मैचेस हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट से पहली बॉल पे आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया की। ओहो जी, वो जो कमेंटेटरी थी वो बड़ी खुश हो गई जल्दी पहली बॉल, उसके बाद भी 190 मार रेसा पैरी ने ऐसी की तैसी फेर दी उन सब की, मार के बुरा हाल। मुझे पता था जैसे 150 हुआ ना मैं फारी होगी पाकिस्तान टीम। और देखो कोशिश करने से पता लगता है यार अब 140 150 100 भी नहीं कर पाते। मतलब आप फिर आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी क्या थी, जो एक साल से आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे। तो यही है ना, फिर उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। मुझे ये लगता है कि भाई उनको अच्छी खासी इनको भी सैलरीज बनती होंगी, क्योंकि जैसे इनका ओवरऑल जो है ना इनका लिविंग जो है ना वो तरीके हैं इनके। देखना आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, इन सबके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, सबके पास उमर साहब मैच से एक दिन पहले बर्गर्स खाए जा रहे थे, वही तो चाइनीज खाया जा रहा था, पार्टी चल रही थी। हाँ जी, मैं इसके जिसको कहते हैं ना अपोज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि करो, खाओ पियो ऐश करो, जीतो तो सही, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ ना। परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, वो चीज नहीं खा। खैर अभी इंडिया का बड़ा मुश्किल है क्वालिफाई करना, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना है। साउथ अफ्रीका अगर अपने दोनों मैचेस जीत गए तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा नहीं, वो कहते हैं इंडिया का रन रेट अच्छा, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए तब की बात है ना। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराते हो तो इंडिया भी क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत मुश्किल काम है। एक वही टीम है जो टक्कर देती है, पिछले वर्ल्ड कप में तो जीत गए थे, इधर बदले लेगी। और पैरी जो है ना वो बड़ी खतरनाक है, बड़े उनके खतरनाक प्लेयर्स हैं, बड़ी खतरनाक टीम है। खैर बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट का जो आया था दावतनामा एशेज से पहले वो कैंसिल कर दिया है, पाकिस्तान नहीं चाहती वो खेलना। इसके अलावा फुटबॉल, पुर्तगाल के फैंस जिंदा हो गए, रोनाल्डो के फैंस जिंदा हो गए। वैसे आपस की बात है, तुम्हें क्या लगता है कौन बड़ा प्लेयर है? यार पर्सनली मैं आपको बताऊं, टेक्निक वाइज दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिकॉर्ड वाइज मेसी, रिकॉर्ड वाइज मेसी ओवरऑल वो वर्ल्ड कप विनर है और उसके बावजूद उसके गोल्स भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उसके कहते हैं रोनाल्डो के गोल्स मेसी से ज्यादा है इंटरनेशनल ओवरऑल और लीग क्रिकेट के अंदर भी। हाँ। और रोनाल्डो के ओवरऑल भी गोल जो है ना मेसी से तकरीबन 100 के करीब आता है। हाँ बिल्कुल, टेक्निक वाइज मैं कहता हूँ कि दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, वर्ल्ड कप जीता है ना, ऑब्वियसली एक 50-60 गोल का डिफरेंस एज है उसको कि भाई वही है ना। रोनाल्डो जिसको कहते हैं अगर एक वर्ल्ड कप जीत गया तो रोनाल्डो ये बड़ी कहानी है। इंडियन टीम कब जो है ना खतरनाक हुई, जब ये T20 वर्ल्ड कप तो टीम उससे भी पहले जीती हुई थी, लेकिन उससे बाद से तो वो बड़ा गैप आ गया था ना, 12-13 खीर कर दी। खैर जी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर। आईसीसी पछता रहा होगा किसके साथ पंगा ले लिया फीफा के साथ, मैंने वर्ल्ड कप रख के। वो अच्छा ऐसा ही है, देख भी कोई नहीं रहा। फिलहाल के दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।